ए आबार जी मालिक। गाड़ी की डिग्गी में बोरा। जी मालिक। कहा दरोगा साहब, आज यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया? ठाकुर साहब, जिस घर से आप पर गोली चलाई गई थी उस घर का पता लग गया है, लेकिन घर का मालिक गायब है। कहीं आप लोगों ने तो दरोगा, हम पे शक कर रहे हो? हम तो अभी आपके मुंह से सुन रहे हैं कि हम पर हमला कहाँ से हुआ था। और हमको अगर वो मिल भी गया ना दरोगा साहब, तो चिंता ना करो, हम तुम्हारे हवाले करेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे। अंधियारा होते पुलिया के नीचे दफना देना सारे को। अमर, अच्छा मैं बोल रही थी, कौन था? वो जिसके घर से बड़े भैया पे गोली चली थी ना, वही था। ये लो, बदल लेना। जब से ये दुश्मनी हुई है तब से हर वक्त डर लगा रहता है। रूपा, तुम कॉलेज से सीधे घर आना और कहीं मत जाना, समझी? ठीक है माँ। अच्छा सुनो, 2 बजे, ठीक है? अभी तक नहीं आया। आज फिर लेट हो गया यार। हाँ 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 कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। हाँ हाँ हाँ, निकल ही रहे मैडम, निकलिए। कहाँ जा रहे हो बे? बड़ी भैया कोल्ड स्टोरेज तक जा रहे हैं, एक पार्टी आने वाली है तो माल निकाल के देना है और पेमेंट भी लेना है। हाँ, पिछला टायर पंक्चर है, पहले उसको बदलो। कभी तुम कहाँ नहीं बदले टायर? मालिक ने तुमको बोला है, तुम बदल लो। चाहे हम बदले, हम करें ना, हम करते हैं। इनको भी अभी आना था। कहाँ थे तुम? कब से हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो टाइम पे ही निकल रहे थे, लेकिन वो सुरेश भैया आ गए तभी और बोले कि जीप का टायर चेंज कर दूं, बस उसी में देर हो गई। चलें? हाँ। पक्का तुम्हारे घर पे कोई नहीं होगा ना? टेंशन काहे ले रही है? अम्मा सुबह तड़के 6 बजे घर से निकल जाती हैं, उसके बाद तो घर अपना एकदम खाली घर।
अब हम रोज मिल पाएंगे। हाँ, और यहाँ पे कोई खतरा भी नहीं है। बाहर मिलते तो हमेशा एक ही डर लगा रहता था कि तुम्हारे सुरेश चाचा या तुम्हारे पिताजी ना देख लें। हमें साथ में देख लेते ना तो हमारा तो राम नाम सत्य ही हो जाता। ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसलिए तो मैंने अमर को पटाया है। अब हमें यहाँ कोई नहीं देख सकता। तुझे ही फोन लगा रही थी। इतनी देर कैसे हो गई? वो कॉलेज में देर हो गई। कॉलेज में? पर तेरा कॉलेज तो 1 बजे छूटता है ना। फिर वो हाँ, मुझे एक बुक लेनी थी इसलिए मैं स्टेशन के पास चली गई। सच कह रही है? हाँ, हम क्यों झूठ बोलेंगे, हम पक्का बुक लेने गए थे। अरे हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नमस्ते चाची जी। अच्छा, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तुम पहले ये करो कि अमर के फोन पे फोटो भेज दो। आप आज स्कूल नहीं गई? क्या बताएं बिटिया, हमारे स्कूल की एक अध्यापिका को दिल का दौरा पड़ गया। वो बेचारी चटपट में खत्म हो गई, इसीलिए स्कूल आज बंद है। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ कैसे? मैं वो पिताजी और चाचा जी को ना अचानक से लखनऊ जाना पड़ा। अमर का फोन लगा रहे थे लेकिन लग नहीं रहा था, इसलिए मुझे बोला कि कॉलेज जाते समय उसे बोल दूं कि कोल्ड स्टोरेज चला जाए। पर वो है कहाँ? पहले तुम यहाँ आके बैठो। अमर है ना, बाजार कुछ सामान लेने के लिए गया है। तुम बैठो, वो अभी आ जाएगा। वो हमारे रामपुर वाले भैया है ना, उनको पोता हुआ है। उन्होंने फोटो भेजी है, बिल्कुल बाल गोपाल जैसा प्यारा सा बच्चा है। तुम देखो, हम तुम्हारे लिए चाय बना के लाते हैं। हेलो, सुनो, तुम आज यहाँ मत आना। हाँ, चाची जी घर पे। हाँ ठीक है। आप तुरंत निकलिए यहाँ से, अम्मा घर पे हैं। और हमारे फोन के साथ क्या करेंगे? किसको फोन करेंगे? दिखाइए। अमर दो ऐसे भाइयों का विश्वास पात्र आदमी है जो इलाके में बेहद रसूख और रुआब रखते हैं। जमींदारी की ठाठ और नाक की लड़ाई में यह परिवार हमेशा मरने मारने को तैयार रहता है। यही इस घर की पहचान है। रूपा का राजा से प्यार करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन छिप छिप कर मिलना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन बात खुल गई उस दिन मान सम्मान का खोखला अहंकार बहुत कुछ तबाह कर देगा। इसीलिए अमर को विश्वास पात्र समझकर उसने उसका सहारा लिया, लेकिन अमर ने मोबाइल में उसके निजी पलों को रिकॉर्ड करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया। इस तरह का गैरकानूनी काम कोई बिना मकसद नहीं करता है। अब यहाँ सवाल यह है कि अमर का इरादा क्या है? क्यों किया? क्यों की रिकॉर्डिंग? माफ कर दो भैया, हमसे गलती हो गई भैया। हम तो मोबाइल चार्जिंग पे लगा के आए थे, पता नहीं गलती से कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई भैया। झूठ बोल रहा है ये। बहुत कसम, सच बोल रहा है भैया, सच बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है, बहाने बना रहा है।
मारो 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 अजय, खत्म करो अभी, मारो खत्म करो अजय। इस तरह से जबरदस्ती मत देखो, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं है हमारा। अरे हम कह रहे हैं यार, गलती से हो गया है, हमने नहीं बनाया जानबूझ के। चलो माफ किया, चलो। योगेश नाम है भैया लौंडे का। एलडीए लखनऊ में ठेकेदारी करता है, नक्कास में खानदानी कोठी है, और बड़े भैया सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में इकलौता है। रिश्ता अच्छा लग रहा है, लड़का ठीक ही है। हाँ भैया। बिटिया तुम्हारी परीक्षा कब है? अगले महीने से। अगले महीने? भैया मैं तो कहता हूँ कि परीक्षा खत्म होते ही तुरंत ब्याह कर दो, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। पर माँ, हमें शादी नहीं करनी है, हमें आगे और पढ़ना है। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा इस घर में। इस परिवार में वही होता जो हम चाहते हैं। जितना पढ़ा दिया उसी में खुश रहो। जाओ अपने कमरे में पढ़ाई करो। मंदिर के पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर सगाई की तारीख ले लो, ठीक है? जी भैया। ले लो। हेलो, हाँ राजा, सुनो, आज शाम को मुझे तुम स्टेशन वाले बुक स्टोर पे मिलो 4 बजे। हाँ हाँ, मैं सब कुछ बता दूंगी। हाँ ठीक है। रूपा, तू इस वक्त कहाँ जा रही थी? माँ, वो मुझे एक बुक लेनी थी ना, तो इसलिए मैं स्टेशन जा रही थी। तुझे पता है ना कि बाहर कितनी दुश्मनी चल रही है, और फिर भी इस तरह बिन बताए जा रही थी? नहीं माँ, वो आप सो रही थी ना, इसलिए मैं बस फटाफट जाके लेके आती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ चलो, हम भी उधर ही जा रहे हैं। आओ, हम आपको छोड़ देते हैं। आइए आइए। अब बुद्ध बनी क्या खड़ी है, जाना। किसका फोन? कुछ नहीं चाचा जी, वो कॉल सेंटर वाले हैं, हमेशा परेशान करते हैं, बस ऐसे। लाओ, हम समझा दे अपनी भाषा में उसे, ये दोबारा आपको तंग नहीं करेंगे। लाओ, नहीं लाओ, नहीं लाओ, नहीं, लाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रोज का हमेशा। अरे हमें दीजिए। कौन है? भैया जी प्रणाम। भैया जी, हमने ही इनके फोन से रूपा मैडम को मैसेज किया था, कहा कि हम अपना फोन जो है ना घर में भूल आए थे, और रूपा मैडम ने हमको फोन करके यहीं बुलाया था। तो अब वो किताब ढूंढनी थी, उन्होंने एक किताब का नाम दिया था, वो किताब कहीं मिली नहीं, पूरा मार्केट छान मारा है। कल जाएंगे दूसरे मार्केट में ढूंढने के लिए। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। हैं? शाम को किताब लेके घर पहुंचो। जी मालिक। चलो यार भाई, अगर तुम आज ना आते ना तो हम तो गए थे यार। तो तुम्हें पता कैसे चला? वो तो हम अम्मा को स्टेशन लेने जा रहे थे, तो
देखते कहा कि कार में रूपा मैडम विराजमान है और भैया तुम्हारी तरफ चले आ रहे हैं। हमारा माथा टनक गया, सब स्टोरी समझ में आ गई और तुम्हारे पास चले आए। सुनो बेटा, आज के बाद सुरेश भैया के सामने मत आना धोखे से भी, वरना उन्हें शक हो जाएगा, समझ गए? चलो भैया निकलो, जल्दी निकलो, हमारी अम्मा भी आ गई, हम भी जा रहे हैं। आज से तुम्हारा ये पढ़ाई लिखाई बंद और घर से निकलना भी बंद। सगाई का तारीख पक्का हो चुका है तुम्हारा। बड़े भैया से कह के तुम्हारा ब्याह तुरंत करवाते हैं। सगाई का तारीख पक्का हो गया? चाचा जी, मेरे अगले महीने परीक्षा है। परीक्षा हो गई तुम्हारी अब। इस घर में लड़की की सगाई होने के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलती। पर मेरी बात तो सुनिए चाचा जी, मुझे आगे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी है इतनी जल्दी। इस घर में वही होता है जो हम चाहते हैं, बड़े भैया चाहते हैं। तुम्हारा एक को नहीं चलेगा। मुंह बंद करो और बैठो, बस बहुत हो गया तमाशा। हेलो, क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक है ना? होने वाला है हमारी शादी। लगता है सुरेश चाचा को हम पे शक हो गया है। उन्होंने हमारे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। तो अब हम मिलेंगे कैसे? हमें कुछ नहीं पता। तुम कुछ भी करके हमें आज रात को मिलो। और तुम्हारे घर से निकलने में पाबंदी है तो हम कैसे मिलेंगे यार तुमसे? वो हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता। किसी और से शादी करने से अच्छा तो हम अपने आप को गोली मार लेंगे। ठीक है, हम कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं हम। हाँ। राजा, अच्छा सुनो, इस बैग में गहने, इन गहनों को बेच दो और पैसे जमा कर लो। हम कल भाग चलते हैं। हाँ, कहीं भी। तुम्हें क्या लगता है हम भाग जाएंगे? तुम्हारे चाचा और तुम्हारे जो पिताजी है ना, वो शांत बैठ जाएंगे, 2 दिन में खोज लेंगे हमको, और हम दोनों के साथ हमारी प्रेम कहानी भी समाप्त, समझी? जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। तुम्हारे साथ भाग जाओ तो शायद बच जाओ, लेकिन किसी और से शादी, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। हमारा तो दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। तुम हमारे दिमाग से चलो ना। तुम बस ये गहने बेच दो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन ये गहने नहीं बेच पाएंगे हम। क्यों? कोई पकड़ लेगा क्या? हाँ, पकड़ लेगा। सबको हमारी औकात पता है। हम गहने बेचने जाएं, किसी को शक हो जाएगा। किसी ने गहने पहचान लिए ना तो ब्याह से पहले विधवा हो जाओगी, समझी? क्या करें? 1 मिनट। अमर, इधर आ। सुनो, ये गहने ना इन्हें कल सुबह तक बेच देना। ठीक है, भेज दूंगा। सुनो, कल तुम दोनों सुबह 11 बजे कोल्ड स्टोर में जा जाना। वहाँ से एक ट्रक निकलने वाला है, उसमें बैठ के तुम लोग दिल्ली निकल जाना, ठीक है? चलो निकलो अभी, निकलो 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 अभी निकलो। जल्दी करो, जल्दी करो। पिताजी, चलो 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 चलो। क्या हुआ? क्या चढ़े यार, हुआ क्या? पहले बताओ तो सही। चलो तो तुम हुआ क्या? बताओगे क्या? बड़े मालिक आ रहे हैं इस तरफ। बड़े मालिक, चलो चलो जल्दी चलो। अबे कौन है वहाँ? हाँ मैं मालिक। हाँ, कल आए बे? अरे कुछ कोल्ड स्टोर से सामान लोड किया है, सुबह तड़के 5 बजे निकलना है। रुक बे। मालिक, सुबह तड़के निकल जाएगा मालिक, 5 बजे निकलना है। थोड़ा तो समय बचा है बस।
चलो चलो। अरे बैग अंदर है। बैग बैग। ये तुम रखो। ठीक है ठीक है, जाओ। माल का हम पूछ लिए हैं, हाँ पहुंच गया है। अरे तुम बस उसका पैसा उठा लो। हाँ हाँ ठीक है। ये हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? राजा को फोन करती हूँ। स्विच्ड ऑफ? ये फोन स्विच्ड ऑफ क्यों आ रहा है? राजा कहाँ है? चाचा जी की गाड़ी। नमस्ते नमस्ते मंत्री जी। हाँ 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 मंत्री जी, हाँ। अरे आप यहाँ क्या कर रही हो? तू कहाँ जाती है? कोल्ड स्टोरेज में ना तुम थे ना राजा, और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सब कुछ गड़बड़ हो गया है, समझ नहीं आप? गड़बड़ हो गया? क्या हुआ है? सुबह से राजा गायब है, पता नहीं क्या चल रहा है उसका। क्या? राजा गायब है? कहीं सुरेश चाचा ने तो। आप हमसे क्या पूछ रही हो? देखिए अभी आप जाइए, हम पता करते हैं क्या हुआ है, ठीक है? हम भी आपके साथ चलेंगे। समझ नहीं रही हैं आप, जाइए अभी हम देखते हैं क्या होता है। प्लीज हमें साथ ले चलिए। अब जाइए जाइए, हमें जाने दीजिए, बाद में मिलते हैं हम आपसे। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं कब से लगा रही हूँ। क्या हो गया है राजा को? ये लो पैसे, मेरे बेटे को कैसे भी बचा लो। ठीक है बाबूजी, आप चिंता ना कीजिए, राजा को कैसे भी करके बचा लेंगे, आशीर्वाद दीजिए। आते हैं राजा को लेकर बाबूजी। ये सब क्या हो रहा है? और तुम कहाँ जा रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? कल रात से तुम दोनों को फोन लगाने की कोशिश कर रही हो। ना तुम उठा रहे हो ना राजा उठा रहा है। कहाँ है राजा? देखिए आपका अभी यहाँ राजा के घर होना ठीक नहीं है। राजा किडनैप हो गया है। क्या? किडनैप हो गया है? और तुम कहाँ जा रहे हो? हम आपसे कह रहे हैं अभी आप अपने घर जाइए, हमारी बात मानिए। आप घर पर मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। सुनो तो। ठाकुर साहब, आपका मैनेजर अमर कहाँ है?
कार्य दरोगा हमारे मैनेजर से क्या काम पड़ गया? ठाकुर साहब, अमर के दोस्त राजा को किसी ने किडनैप कर लिया। राजा के घर वालों का कहना है कि किडनैपर को पैसा देने के लिए अमर गया था, वहां से वो भी गायब हुआ है। हमें शक है कि इस किडनैपिंग में अमर का हाथ है। अरे दरोगा ना, अमर ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे हमरे पुजारी का बेटा है, अरे बचपन से जाने थे उसे। हमरे एक कारोबार का लेन देन वही करता है, तो मजा लेके जो 1 पैसे का हेरी फेरी की हो। तो सुनो, जल्दी से हमारा मैनेजर को ढूंढो। अगर हमारा मैनेजर नहीं मिला ना तो तुम्हारा तबादला ऐसे बिहाड़ इलाके में करवा देंगे कि जहां आदमी को देखने को तरस जाओगे। अब चलो निकलो। चलो। चलो, जय हिंद। किडनैपिंग के ज्यादातर मामलों में फिरौती देने वाले पीड़ित डर की वजह से पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। जरा सोचिए, जो अपराधी रुपयों के लिए जान लेने की धमकी दे रहा है, वो रुपए लेने के बाद जान बख्श देगा, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन अगर पुलिस साथ में हो तो जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। और याद रखिए, ऐसे मामलों में पुलिस को फौरन सूचना दीजिए, क्योंकि ये मदद जितनी जल्दी मिलेगी, मामला उतनी जल्दी सुलझ सकता है। अगर अमर ने ही राजा को किडनैप किया था और अब वो फिरौती के 30 लाख रुपए लेकर गायब हो गया है, तो जाहिर है कि डील हुई होगी। अगर ये डील पुलिस की जानकारी में होती तो शायद स्थिति कुछ और होती। लेकिन फिलहाल ये तमाम बातें संभावना के तौर पर तैर रही है। क्या वाकई अमर रुपए लेकर गायब हुआ है, या जो दिख रहा है वो अधूरा सच है? अमर ने इसे मारा होगा। पहले किडनैप किया, फिर फिरौती की रकम मांगी और फिर मार दिया। एम्बुलेंस बुलवाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। रूपा के माई, रूपा, तुम्हारी माई कहाँ गई है? अब वो तो मंदिर गए। अच्छा, एक काम कर, इसे अलमीरा में रख दे, ठीक है? ठीक। कि तुम रखो, गहने सुबह तक बेच देना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, कब? हाँ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 हाँ, आ जाओ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बधाई हो बड़े भैया, लड़के वाले अगले सोमवार को आ रहे सगाई के लिए। चाचा जी, अमर का फोन लग रहा है। अब बात हुई तुम्हारी? नहीं, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तू फोन लगा। जी जी बड़े भैया। पिताजी, आप एक काम करिए, आप अभी दरोगा जी को फोन करिए और बोलिए कि अमर का फोन ट्रेस करे, तो अमर मिल जाएगा। ना, फोन करने का जरूरत नहीं है, हम कल खुद जाएंगे दरोगा जी से मिलने, ठीक है? अब तुम जाओ अपने कमरे में। अब भैया जी, वो सगाई का कैसे करना है?
रूपा, चाचा जी ने कुछ कहा है तुमसे ना? चले जाओ। रूपा, मुझे तो उस दिन ही शक हो गया था जब मैंने अलमीरा में गहने और बैग देखा था, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर साहब से कह के अमर के नंबर का डुप्लीकेट सिम बनवाया और अब फंस गई। आपने ऐसा क्यों किया माँ? तो क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उस रात मैंने तुम तीनों को एक साथ देख लिया था। कौन था वो? कौन था वो? राजा। क्या इसमें? क्या इसमें? गहने ये बेच के दोनों का भागने का प्लान था मलकिन। आज के बाद तू सिर्फ वही करेगा जो मैं कहूंगी तुझसे करने के लिए, समझा तू? मलकिन, जिस दिन तुम दोनों भागने वाले थे उस दिन मेरे कहने पर अमर ने राजा को समय से पहले बुला लिया था। रूपा कहाँ है? रूपा, राजा को तो तुमने अमर से मरवा दिया, लेकिन अमर को क्यों मारा? क्योंकि अमर के मन में लालच आ गई थी। राजा को मारने के बाद वो राजा के घर वालों से फिरौती लेकर भाग गया। उसके बाद एक दिन उसका फोन मेरे पास आया। नमस्कार मालकिन, हम बोल रहे हैं अमर। वो कहा है कि हमें राजा के घर से तो 30 लाख रुपए मिल गया, 30 लाख रुपए और चाहिए। कहा कि अब हम वापस तो आ नहीं सकते, तो सोच रहे हैं पैसा लेके कहीं दूर चले जाएंगे, वहीं अपना धंधा पानी जमाएंगे, सबसे फुर्सत पा लेंगे। इतना पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं है तो ठीक है, फिर थाने में हाजिर हो जाते हैं। ठीक है, मिलो मुझसे। मानव है? एक कातिल के तौर पर वंदना का ये विभत्स रूप इस बात की गवाही दे रहा है कि जाति पाति और ऊंच नीच की रूढ़िवादी सोच हमारे समाज पर अब भी किस कदर हावी है। अगर 2014 से 2016 तक की बात करें तो इन 3 सालों में देश भर में ऑनर किलिंग के तकरीबन 300 मामले सामने आए। 2014 में यह आंकड़ा था 28, जो अगले साल 6-7 गुना बढ़कर 192 हो गया, और फिर 2016 में 68। इन आंकड़ों के 2 पहलू हैं। पहला तो ये कि रूढ़िवादी सोच की जकड़न से निकलने की कोशिश तेज हुई है, सोच बदल रही है, देश बदल रहा है। और दूसरा ये रूढ़िवादी सोच अब भी बड़े पैमाने पर अपना असर बनाए हुए है। एक तरफ रूपा और राजा जैसे नौजवान हैं, तो दूसरी तरफ वंदना जैसे खोखले लोग हैं, जो अपनी झूठी शान के लिए अपनों की हत्या जैसा जघन्य अपराध करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। और ये घातक अहंकार तब तक बना रहेगा जब तक इसका सामना नहीं किया जाता।
जीवन से जुड़े कुछ मौलिक अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है, और अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो उसका सामना कीजिए। कानून की सुरक्षा और रूपा का उदाहरण आपके सामने है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।